आज मैं बताने वाला हूँ इतिहास लेखन के बारे में, जो सल्तनत कालीन मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत सल्तनत कालीन इतिहास लेखन के बारे में। सल्तनत कालीन इतिहास जो है मुख्य रूप से इस्लाम या मुसलमानों का ही इतिहास कहा जाता है या देखने को मिलता है। इसलिए जो इतिहास लेखन की शैली में अरबी और फारसी शैली ही देखने को मिलता है, क्योंकि शासकों के साथ साथ तत्कालीन जो उनके साथ आए वही लोगों ने या वही इतिहासकारों ने तत्कालीन शासकों को या शासकों के बारे में या तत्कालीन इतिहास लिखा है। इसलिए अरबी और फारसी शैली ही देखने को मिलता है। इसके साथ साथ ही सल्तनत काल में जो है एक नई प्रवृत्ति भी देखने को मिलता है कि मुस्लिम शासकों के आगमन से जो क्रमबद्ध लेखों, जो पूर्व की घटनाओं को, जो वास्तविक घटित घटना है, सांस्कृतिक अभिव्यक्ति के साथ साथ वास्तविकता से भी परिचय करवाती है सल्तनत कालीन इतिहास लेखन के अंतर्गत। और तत्कालीन समय में जो यूरोप के इतिहास में, मुस्लिम इतिहास लेखन में साधु संतों ने लिखी है, उस प्रकार की प्रवृत्ति यहाँ नहीं देखने को मिलती है। यहाँ जो है विद्वानों और प्रशासकों ने जो घटनाओं के चश्मदीद गवाह थे, उसने अपने लेखन में दस्तावेजों को सृजित किया। लेकिन सल्तनत काल में जो अरबी और फारसी शैली का अनुसरण किया गया, वो मुख्य रूप से शासकों के संरक्षण में ही थे या सुल्तान के ही अधीन रहने वाले ही इतिहासकार हुए। तो उन्होंने शासकों की या सुल्तानों की प्रशंसा या प्रशंसात्मक लेखों या काव्य लेखों को द्वारा शासकों को तुष्ट करने की कोशिश की या उनको प्रशंसा के द्वारा उनको खुश करने की कोशिश किया गया। लेकिन तत्कालीन इतिहासकार बर्नी जो है इतिहास को इल्म उल हदीस के समान मानता है। इसलिए उसका विचार है कि इतिहासकार में सत्य और वस्तुनिष्ठा होना चाहिए और उसकी भाषा शैली में व्यर्थ की भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए। इस प्रकार का विचार तत्कालीन समय में जियाउद्दीन बर्नी ने दिया है। लेकिन फिर भी सल्तनत कालीन इतिहास लेखन में त्रुटि या कमियों से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि तत्कालीन जो इतिहास लेखन या लेखक हुए या इतिहासकार हुए, वास्तविकता होते हुए भी उन्होंने केवल सुल्तानों के उपलब्धि या उनकी गुणगान ही किया है और इससे उनकी लेखन शैली में त्रुटियां या कमियां देखने को मिलती हैं। और देखते हैं कि किन किन कमियों के कारण उच्च कोटि के इतिहास लेखन नहीं कहा जा सकता है। पहला है कि संरक्षण। वो जो सल्तनत कालीन इतिहास हुए उसके लेखन शैली में इसलिए कमी देखने को मिलती है क्योंकि वो संरक्षण में थे शासक या सुल्तान के, इसलिए उनकी उपलब्धियों के बारे में ही गुणगान किया गया है। दूसरा है कि घटनाओं का उल्लेख उनके शैली में देखने को मिलता है, लेकिन उसमें कालक्रम की उपेक्षा की गई है। आगे है कि वो मुख्य रूप से सेवक के रूप में ही रहे सुल्तानों के या शासकों के, इसलिए कि उनके अंदर एक भय सा रहता है। भय भी एक कारण था, इसलिए उनके लेखन शैली या इतिहास को पक्षपात रहित वर्णन नहीं कहा जा सकता है। फिर आगे है कि तत्कालीन इतिहासकार का मानना है कि इतिहास जो है वो इतिहास पर जो है दैविक इच्छा स्वीकार करते हैं और इसीलिए उनके इतिहास में धर्म से प्रभावित है। इसलिए यह इतिहास जो हुए इतिहास लेखन में जो देखने को मिलता है सल्तनत में, वो धर्म अधीनस्थ इतिहास ही देखने को मिलता है। इसके बाद देखते हैं कि जो उन्होंने सुल्तानों के युद्धों और उनके सुल्तानों के जीवन वृत्त के बारे में ही चर्चा की है, लेखन किया है और
तत्कालीन जो है जनसाधारण, आम जनता और समाज के बारे में नहीं लिखा है, नहीं मिलता है। फिर देखते हैं कि कारण जो उनके इतिहास लेखन शैली है या इतिहास में जो है कारण और परिणाम के सिद्धांतों की अवहेलना की गई है। युद्ध की घटनाओं का विवरण तो मिलता है, लेकिन कारण और परिणाम के सिद्धांतों की अवहेलना देखने को मिलती है। इसके साथ साथ जो है तत्कालीन जो है अरबी फारसी शैली के इतिहासकार या इतिहास लेखन शैली में देखने को मिलता है, वह मुख्य से इस्लामी या मुसलमान लेखक ही हुए या इतिहासकार हुए। तो उनका काम क्या था? इस्लाम की शान बढ़ाना और इस्लाम की संस्कृति का विस्तार करना। इस प्रकार की लेखन शैली देखने को मिलती है। और जो है कि उनके लेखन शैली में या इतिहासकारों की इतिहासिकता में कि प्रामाणिकता का ध्यान नहीं दिया गया है। केवल लोकगीत जो है और परंपरा और काल्पनिक घटनाओं को भी उल्लेखित किया गया है। इस प्रकार देखते हैं कि सल्तनत कालीन इतिहास लेखन जो है महत्वपूर्ण होते हुए भी इन सभी त्रुटियों के कारण उच्च कोटि की नहीं कही जा सकती है। लेकिन तत्कालीन समय के इतिहास के अंतर्गत इतिहासकारों ने 4 श्रेणियों में विभाजित किया है सल्तनत कालीन के इतिहास लेखन को या इतिहास को। पहला है कि सामान्य इतिहास, दूसरा है मैनकिब या फजाली इतिहास, शिक्षात्मक इतिहास या कलात्मक इतिहास। ये अब देखते हैं कि सामान्य इतिहास मतलब जो साधारण इतिहास, जैसे युद्ध घटनाओं के बारे में जो जानकारी थी उस तरह का इतिहास। तो इसके अंतर्गत है तबकात ए नासिरी, जो है मिनहाज उस सिराज ने लिखा था, और दूसरा है तारिक ए मुबारक शाही जो यहया बिन सरहिंदी ने लिखा है। ये सामान्य श्रेणी के इतिहास माने जाते हैं। दूसरा है मैनकिब या फजाइल इतिहास। मैनकिब मतलब होता है कि साधु, संत या विद्वान या शासक के जो प्रशंसा में लिखी गई इतिहास जो है उसको मानकिब या फजाइल इतिहास कहा जाता है। इनमें से है जो है उद्बी ने लिखा है तारिक ए यामनी, महत्वपूर्ण है, और शमसे सिराज अफीफ ने लिखा है, 2 महत्वपूर्ण है उसके, जो सीरत ए फिरोज शाही और तारिक ए फिरोज शाही। ये मैनकिब श्रेणी के इतिहास में आते हैं। और अगला है शिक्षात्मक इतिहास में, जो इस तरह के इतिहास जो शिक्षा या उपदेश या इस तरह के श्रेणी के इतिहास को शिक्षात्मक इतिहास कहते हैं। इसमें महत्वपूर्ण है जियाउद्दीन बर्नी की तारिक ए फिरोज शाही। यहाँ देखने को मिलता है कि तारिक ए फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी के भी है, और इधर शमसे सिराज अफीफ का भी एक तारिक ए फिरोज शाही है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि शमसे सिराज अफीफ की भी एक रचना है तारिक ए फिरोज शाही, और जियाउद्दीन बर्नी की भी एक रचना तारिक ए फिरोज शाही है। एक नाम के 2 इतिहास। और देखते हैं अगला कलात्मक इतिहास। इसमें कलात्मक इतिहास में जो तत्कालीन कला या साहित्य या उसी प्रकार के इतिहास को कलात्मक इतिहास कहा जाता है। इसमें हसन निजामी का महत्वपूर्ण है ताज उल मासिर, और अमीर खुसरो के असिका और तुगलकनामा महत्वपूर्ण है। इस प्रकार देख रहे हैं कि सल्तनत कालीन इतिहास लेखन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण, जो वर्तमान इतिहास के शोधार्थी